नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर निकाले नगर कीर्तन का स्वागत। जारी है एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण कार्य। यार्ड मुक्तिधाम के पास कचरा डंप से ग्रामीणों में नाराजगी। वरिष्ठ नागरिक संघ पुरानी इटारसी की मासिक बैठक संपन्न। नियमित खुलेगा वाचनालय। क्षेत्र के आम लोगों की समस्या पर हुआ चिंतन। 2 अलग अलग कार्रवाई में गांजा और अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर नगर कीर्तन। दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति ने किया स्वागत। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने विषय पर एक विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को एआई टूल्स के प्रभावी उपयोग से परिचित कराना था, ताकि कक्षा शिक्षण को और अधिक रोचक, व्यक्तिगत तथा भविष्य उन्मुख बनाया जा सके। इस क्षेत्रीय प्रशिक्षण सत्र में आसपास के विद्यालयों के लगभग 50 शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को यह सिखाया गया कि किस प्रकार एआई का उपयोग करके वे शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, रचनात्मक और सीखने योग्य बना सकते हैं। प्रशिक्षण का संचालन सीबीएसई के अनुभवी ट्रेनर आशु वाधवा और क्रिस्टीना जेम्स द्वारा किया गया। दोनों विशेषज्ञों ने शिक्षकों को व्यवहारिक उदाहरणों, नए डिजिटल टूल्स और नवीन शिक्षण तकनीकों के माध्यम से एआई को दैनिक कक्षाओं में सहज रूप से शामिल करने की विधि समझाई। पूरे कार्यक्रम में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी देखने योग्य रही। सभी ने इस प्रशिक्षण से मिले अनुभव और सीख को अपने विद्यालयों में लागू करने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षकों के तकनीकी कौशल को मजबूत करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भविष्य की शिक्षा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम सिद्ध हुआ। स्पीक मैके चैप्टर इटारसी द्वारा शहर के प्रतिष्ठित सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल जीनस प्लानेट में दिल्ली की कथक नृत्यांगना सुश्री अभिषिक्ता मुखोपाध्याय द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का आगाज सुश्री अभिषिक्ता मुखोपाध्याय द्वारा परंपरागत सरस्वती पूजन दीप प्रज्वलन से की गई। अतिथियों का स्वागत स्कूल संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी एवं प्राचार्य मनीता सिद्दीकी द्वारा किया गया। इसके पश्चात अभिषिक्ता ने विद्यार्थियों को कथक की मुद्राओं तथा रसों का ज्ञान दिया। साथ ही विद्यार्थियों को कथक नृत्य की बारीकी और खूबसूरती से परिचय कराया और विद्यार्थियों को नृत्य में बनाई जाने वाली अलग अलग मुद्राएं सिखाई। अर्धनारीश्वर कथक की विधा तथा तोड़ों और ताल पर खूबसूरत नृत्य को प्रदर्शित किया। अभिषिक्ता द्वारा विद्यार्थियों को कथक नृत्य की कुछ मुद्राएं यमुना किनारे नाचत कन्हैया काव्यत के माध्यम से सिखाई गई। इस अवसर पर स्पीक मैके के चैप्टर इटारसी के अध्यक्ष हेमंत शुक्ला, समन्वयक सुनील वाजपेयी, स्कूल के अभिभावक एवं स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। स्कूल प्रबंधन एवं अतिथियों द्वारा सुश्री अभिषिक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट किया। स्पीक मैके चैप्टर इटारसी द्वारा शहर के प्रतिष्ठित सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल जीनियस प्लानेट में दिल्ली तक की कथक नृत्यांगना सुश्री अभिषिक्ता मुखोपाध्याय द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का आगाज सुश्री अभिषिक्ता मुखोपाध्याय द्वारा परंपरागत सरस्वती पूजन दीप प्रज्वलन से की गई। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, छुम छुम आवाज आ रहा है, तो बाजत पायल छुम 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 छाना नाना छाना नाना ना छाना नाना ना छाना नाना ना। आई थिंक सबको मीनिंग क्लियर हो गया, समझ में।
सिखों के नाम में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर श्री गुरु सिंह सभा इटारसी के द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन जब श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर के सामने आया तब मंदिर समिति की ओर से नगर कीर्तन पर पुष्प वर्षा की गई। विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर जब यह नगर कीर्तन श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर के सामने पहुंचा तब मंदिर समिति के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया। मंदिर समिति की ओर से नगर कीर्तन पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने इस दौरान पंच प्यारों को पुष्पहार अर्पित किए। इसके अतिरिक्त सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा अर्चना और आरती भी की गई, जो धार्मिक सद्भाव और एकता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर नगर कीर्तन का स्वागत करने वालों में श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, सचिव जितेंद्र अग्रवाल बबलू, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, उपाध्यक्ष अमित मौर्य, संगठन सचिव सुनील दुबे, घनश्याम तिवारी, सदस्य उदित दुबे, विजय विश्वकर्मा, गोपाल सिद्धवानी और मंदिर के पुजारी पंडित पीयूष पांडे शामिल रहे। सिख समाज द्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह के महान बलिदान को याद करते हुए निकाला गया यह जुलूस शहर में धार्मिक एकता और सम्मान का संदेश देता हुआ संपन्न हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम 20 तारीख से 25 तारीख तक निरंतर प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हमारी कथा, मुख्य कीर्तन, नववेल्य का पाठ। आपने कहा कि सभी शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है? जब मुगल हिंदुओं पर अत्याचार, कश्मीर पंडियों पर अत्याचार हो रहे थे, तब सब लोगों ने गुरु तेग बहादुर से अगुवाई करी कि महाराज हमारी रक्षा करो। हिंद की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर इस्लाम कबूल नहीं किया और अपना सर कलम करवा लिया। हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने, उनको हिंद की चादर कहा जाता है। इस कारण कहा जाता है कि उन्होंने पूरे देश में एक संदेश दिया है कि कोई जात पात नहीं है, हम सबके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय परिवार एवं विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ने शाला के समक्ष पंच प्यारों को श्रद्धापूर्वक मालाएं पहनाकर नतमस्तक स्वागत किया। साथ संगत और कीर्तन जत्था पर पुष्प वृष्टि करते हुए विद्यालय परिवार ने पावन गुरुवाणी के साथ गूंजते इस पवित्र क्षण में अपनी सहभागिता निभाई। श्री गुरु सिंह सभा इटारसी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें पावन बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। शहर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा SIR मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर कांग्रेस की युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। इसी क्रम में सोमवार को शहर के वार्ड क्रमांक 12 गुरुद्वारा चौराहा के सामने SIR शहर के प्रभारी शेख रमजान, पूर्व पार्षद रजनीकांत सोनकर, धर्मेंद्र मालवीय, केसला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमू कश्यप, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव जितेंद्र सोलंकी, नीलेश मालोनिया, प्रदीप पहलवान, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष नशीम खान, विनीता बस्तवाल, लखन राठौर, अनिल बस्तवाल, प्रमोद कलोशिया, संतोष बामने, अनूप गांचले, नारायण गौर चौहान, गुड्डू बस्तवाल, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित थे। शहर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा SIR मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर कांग्रेस की युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है।
वरिष्ठ नागरिक संघ पुरानी इटारसी की नियमित बैठक विगत दिवस संपन्न हुई, जिसमें आगामी योजनाओं को लेकर निर्णय लिए गए। सांसद द्वारा सहयोग के बाद अब नियमित रूप से वाचनालय चालू करने का निर्णय लिया गया है। संघ सदस्यों द्वारा संचालित सुंदरकांड का पाठ भी प्रारंभ होगा। विगत दिनों आमजन से जुड़ी कुछ शिकायतों का नगरपालिका प्रशासन द्वारा निराकरण किया गया, जिससे उत्साहित होकर कुछ सदस्यों ने संघ की वार्ड वाइज मीटिंग कर आमजन की समस्याओं को प्राप्त कर संबंधित विभागों से निराकरण कराए जाने का प्रयास का सुझाव दिया। नगर की 40% आबादी वाले पुराने इटारसी के लोगों को स्टेशन से जोड़ने वाली सड़कों की बदहाली पर निराशा व्यक्त की गई। पुराना ब्रिज बंद होने एवं नए ब्रिज से प्लेटफॉर्म पर जाने आने एवं नए एस्केलेटर के चालू होने से हो रही परेशानी की बात भी कही गई। नए सदस्यों के जुड़ने पर उनका स्वागत किया गया। मीटिंग में संरक्षक आरसी वर्मा, एसपी गुप्ता के साथ अध्यक्ष अशोक कुमार दुबे, सचिव जीडी पाटिल, उपाध्यक्ष संतोष दीवान, एमएल पटेल, राजेंद्र दीवान, एमएल पवार, इंजीनियर राजेश गुप्ता, आरएल मौर्य, अशोक मालवी, डीएन महतो, अशोक दुबे, मनोहर उपाध्याय, राजेंद्र दीक्षित सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। समाज हित में निरंतर कार्यरत मुस्कान संस्था ने युवा पीढ़ी को सामाजिक सरोकार से जोड़ने की अपनी पहल को जारी रखते हुए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की 50 छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामाजिक सेवा का अनुभव प्रदान करने के लिए एक विशेष सत्र रखा गया। प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं ने मुस्कान संस्था पहुंचकर वहां के बच्चों से मुलाकात की। छात्राओं ने न केवल बच्चों के साथ समय बिताया, बल्कि उनकी दिनचर्या और शिक्षा संबंधी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। एएनएम प्रशिक्षु छात्राओं ने बच्चों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, प्राथमिक उपचार और व्यक्तिगत देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी प्रदान की, जिसका उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना है। बच्चों की गतिविधियों का परिचय मुस्कान संस्था की टीम ने छात्रों को संस्था में चल रही विभिन्न गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संस्कार एवं कौशल विकास के बारे में विस्तार से अवगत कराया। मुस्कान संस्था के संचालक मनीष ठाकुर ने बताया कि संस्था शहर के सभी सामाजिक लोगों के सेवा संकल्प के साथ मिलकर सेवा के विभिन्न आयामों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। संस्था समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को उपयोगी जानकारी प्रदान करती है, जो उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550 76173149777।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही, इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना, झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने हमरा स्टाफ की टीम बनाकर 2 अलग अलग स्थानों पर प्रभावी दबिश दी, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध मादक पदार्थ गांजा और अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। NDM कॉलेज के पास से मुखबिर की सूचना पर ईरानी डेरा इटारसी का रहने वाला जाफर अली पिता आजम अली उम्र 23 वर्ष अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूमते हुए गिरफ्तार किया है।
पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी जाफर अली को पकड़ा। इसके कब्जे से 760 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 15,200 रुपये है। आरोपी जाफर अली के विरुद्ध NDPC एक्ट की धारा 8/20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई है। मेहरा गांव हाई स्कूल के पीछे से भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला निवासी नशरुद्दीन पिता निज़ामुद्दीन उम्र 33 वर्ष अवैध शराब बेचने की नीयत से घूमते हुए पुलिस ने तत्काल दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से कुल लगभग 15.5 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें 24 क्वार्टर बैग पाइपर विस्की, 37 क्वार्टर MD रम, 25 क्वार्टर सफ़ेद देशी दारू जब्त की है। अवैध जब्त शराब की कीमत कुल 12,980 रुपये बताई गई है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय की इटारसी तहसील के अंतर्गत आने वाले विशेष दर्जा प्राप्त केसला विकास खंड में वन विभाग की कार्यवाही ने स्थानीय किसानों और जनजाति समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। पैसा एक्ट के प्रभावी कानून के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र के पिपरिया कला गाँव में वन विभाग पर बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के किसानों को उनकी कृषि भूमि से बेदखल करने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों ने पिपरिया कला ग्राम में आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के किसानों की कृषि भूमि पर जोर आजमाया। किसानों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी लगी हुई बागुड़ को तोड़ दिया और मशीन से उनकी कृषि भूमि को खराब कर दिया। किसानों को यह धमकी भी दी गई कि यदि उन्होंने दोबारा इस भूमि का उपयोग किया तो उन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने बताया कि उनके पास उस भूमि के संबंध में दावे आपत्ति की रसीदें उपलब्ध हैं जो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को दिखाई थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और कार्यवाही जारी रखी। किसानों के अनुसार कानून स्पष्ट कहता है कि अगर किसी भूमि पर दावे आपत्तियां लंबित हैं तो उनके निराकरण तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन वन विभाग ने इस नियम का उल्लंघन किया है। इस कार्रवाई पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। समाज सेवी तारा बरकड़े ने कहा कि यह क्षेत्र पैसा एक्ट के अंतर्गत आता है, जहां ग्राम सभा को किसी भी कार्रवाई से पहले सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि पैसा एक्ट और ग्राम सभा के नियमों का उल्लंघन किया है। आदिवासियों से ज़मीनें छीनकर पूंजीपतियों को देने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। समाज सेवी कपिल खंडेलवाल ने भी इस कार्रवाई को मनमाना बताते हुए कड़ा विरोध व्यक्त किया है और कहा कि यह क्षेत्र के जनजाति और दलित समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित करने का एक और उदाहरण है, जिसे सरकार की घोषणाओं में तो सुर्खियां मिलती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर न्याय नहीं। ग्रामीण सेवंती बाई का कहना है कि हमारे खेत की फेंसिंग तोड़ दी, 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार यहाँ बुआई कर रहा है। अब भले जेल जाएं या मर जाएं, हम यह ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। किसान संतोष दामले ने कहा कि वन विभाग का अमला, जिसमें रेंजर अभिषेक शर्मा भी थे, अचानक पहुंचे और ज़मीन बिगाड़ दी। हमें बोनी नहीं करने की धमकी दी गई, हमारी बात भी नहीं सुनी, जबकि हम 3 पीढ़ियों से इस भूमि पर फसल ले रहे हैं। किसान अब न्याय के लिए आगे की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बुजुर्ग गणेशा प्रसाद का कहना है कि हमारी ज़मीन पर वन विभाग ने रोक लगा दी। हमने वन अधिकार पट्टा दिखाया लेकिन अफसर सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमें जेल भेजने की धमकियाँ दी गई। यह क्यों किया जा रहा है, हमें बताना भी उचित नहीं समझा। इस मामले में रेंजर अभिषेक शर्मा को कॉल किया तो लगातार घंटे बजने के बावजूद उन्होंने हमेशा की तरह कॉल रिसीव नहीं किया, जबकि SDO 1 मान सिंह मरावी ने कहा कि मैं बाहर था, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। रेंजर का कॉल भी नहीं लग रहा है, उनसे संपर्क होने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। हमारे पूरे जनप्रतिनिधि प्रशासन सब इसके लिए है। विकास अलग विषय है और विस्थापन अलग विषय। विस्थापन हम नहीं कर रहे, उनके मूल जल, जंगल और जमीन हमने तो पैसा एक्ट तक लाने का काम और उनको न्याय दिलाने का काम किया। उनका मूल अधिकार हमारी जनजाति भाइयों का है और रहेगा, उस पर उनको किसी प्रकार की कोई शंका भी नहीं होना चाहिए। और यदि आपके माध्यम से कोई खबर आती है तो हम प्रत्यक्ष तौर पर उनसे चर्चा करने की नियमों के अनुसार ही हम चलेंगे और उसके अनुसार ही चलाएंगे। अधिकार जनजाति विभाग का सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है, वो उनसे नहीं छीना जाए। हम ही है, हमारी विचारधारा जो उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम, न प्रशासनिक और न केवल राजनीतिक उनको आरक्षण देते हुए कभी भी उनके न्याय के साथ गड़बड़ी नहीं होने देंगे। न्याय पर चलने वाले लोग हैं
और आदिवासियों और आदिवासियों यहाँ इस क्षेत्र के लिए मैं समाज सेवा का काम करती हूँ और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि ये तवा बांध विस्थापित है ये लोग, और कईयों साल से यहाँ पर जो खेती करते आ रहे हैं, और ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और पैसा एक्ट के तहत आता है। राज्यसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो यहाँ पैसा एक्ट कानून और ग्राम सभा का उल्लंघन हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं जल जंगल जमीन किसका, आदिवासियों का, तो आदिवासियों से ज़मीन छीनकर ये पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाने की इनकी साजिश चल रही है। तो हम लोग इनकी साजिशों को चलने नहीं देंगे। यहाँ के जो लोग हैं कईयों पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, और फॉरेस्ट विभाग का जो दल वाला आया इनकी फेंसिंग तोड़कर और इनकी तार वगैरह सारी चीज़ें ले गए, और इनके बच्चों को भी अपनी जो गाड़ियों में बिठाने लगे, और महिलाओं को काफ़ी धमकियां दी गई कि तुम्हारे ऊपर केस बनाएंगे। तो बना ले भाई केस, वो हमारी महिलाओं के ऊपर देख ले कितनी बड़ी जेल है, ले जाए पूरी महिलाओं को, क्या आप पूरे क्षेत्र के लोगों को ले जाएं, लेकिन जल जंगल ज़मीन हमारे लोग नहीं छोड़ेंगे, भले ही मर जाएं। जीवन इसी से चलता है, ज़मीन से, और ये पीढ़ियों से करते आ रहे। मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार दो तरह से इन लोगों के साथ में गलत नीतियों का उपयोग कर रही है। एक तो ये जो क्षेत्र है तवानगर क्षेत्र, बीच में हमने समाचारों में पढ़ा कि इनको 11,200 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए पर्यटन के लिए। तो ये तो एक तो वो हो सकता है, इसको निकालने के लिए एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे कि हम लोग गैर वन निवासी जो परंपरागत उससे रह रहे जंगलों में, जंगल पे काबिज है भूमि पर, हम उनको ज़मीन देंगे, पट्टा देंगे, अधिकार पत्र देंगे। लेकिन देखिए अब यहाँ पर आपने वर्जन लिया, देखा 2008 से उनको मिला है, गणेशा दादा को अधिकार पत्र मिला है, उसको आज अभी 2008 के बाद ये 25 में मानने को तैयार नहीं है। तो ये उनकी सोची समझी राजनीति है, नीतियां हैं, जिसके वजह से वो यहाँ से हटाना चाहते हैं, लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। और इस तरह की कार्रवाई से जो आज सरकार, जो सत्ताधारी सरकार बोलती ना कि हम गौरव दिवस मना रहे और जनजाति समुदाय का हम हित सोचते हैं, ये समूल नष्ट करने की कगार पे लोगों को ले जा रहे हैं। जहाँ से विस्थापन हुआ, लोगों का जीवन खराब हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, लोग रोजी रोटी से चले जाएंगे, उनके संस्कृति से चले जाएंगे। अब हमारे ज़मीन पर ये सरकारी वन विभाग वाले रोक लगा रहे हैं। ये बही पट्टा हमारे पास में, और हमसे मना कर रहा है, कहने लगे अभी तुम इसमें कोई फसल नहीं लगा सकते, ये ज़मीन हमारी है। तो हमने बोला कि भाई हमारा ये पट्टे द्वारा ज़मीन कहाँ है, तो ये उल्टा बता रहा, बोले इधर है, किसका ज़मीन में हम ही करेंगे। और हमारा जो ज़मीन है आज 50 साल से हम रकबा करते आए हैं, और जरीब से नपा हुआ ज़मीन है ना, और इसके बावजूद भी शासन हमको नहीं मान रहा है, इसका कोई मान्यता नहीं है। इतना बात है, और हम तो ज़मीन जोतेंगे सर, जो भी होए देखा जाए। में ज़मीन हमारी है, पानी के किनारे से लगा हुआ है, कोई जंगल में नहीं, कोई जंगल में भी नहीं है, सारी का ज़मीन डूब के किनारे। अचानक ही सर पूरे दलबल से 50-60 लोग फॉरेस्ट विभाग के आए, ये मेरा खेत है, और आके सीधे उनने यहाँ पे फेंसिंग तोड़ना चालू कर दिए। हाँ, और जबकि मेरी यहाँ बोनी हो गई है, पानी भी चल रहा था। अच्छा, तो फिर हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोले नहीं आप ये खेत नहीं जोतोगे, बस यही बात रखी। फिर और भी बहुत सारे गांव के लोग भी एकत्रित हुए, सबने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो धमकी देने लगे कि जो बोलेगा हम उसको अब भी केस बनवा देंगे, उठा कर ले जाएंगे। बोल रहे हमारी ज़मीन है, अपना इसमें ये दावा लगा है। अच्छा, ऑनलाइन रसीद भी पीढ़ी से कर रहे हैं सर। ये पहली बार हमारे पास साथ कार्रवाई हो रही है। इसमें रेंजर साहब थे अभिषेक शर्मा, अच्छा, और डिप्टी रेंजर थे, जे डिप्टी साहब हमारे बीट का था तिवारी, और नाकेदार मनोज देवड़ा। बाकी पूरा वो दल बल साथ लेके आए थे, 50-60 कर्मचारी और थे, उनके चौकीदार थे। अब उनके अपन सारों के नाम जानते नहीं हैं, बाकी जो खास थे उनके सारे में वो यही बोले हैं कि आप ये ज़मीन पे खेती नहीं करोगे। अच्छा, बाकी लोगों के पास पट्टे भी है, पट्टे वालों से भी मना करके गए हैं कि आप लोग भी खेती मत जोतना। ज़मीन उनके पूरे तार है, फेंसिंग है, सब छुड़ा रही है, उखाड़ रही है, और हम जिंदगी से बोते आ रही है। अच्छा, हमारे माँ बाप हमारे आज थोड़े सब भाई से गुजर के खा के, और आज हमारे बच्चे लोग को हम कैसे पालेंगे, और हमारे पेट कैसे पालेंगे। अब बिन्ने तो हमारा बरसात के फसल में हमारा पेट भी मार लिए, और पीठ में हम मार ले, हम तो मरने, हमने तो कल बोल दिए कि हम तो मरने के लिए भी तैयार है।
और जेल जाने के लिए भी तैयार और पूरे बच्चे सहित ही जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं, मतलब हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। और कैसे छोड़ेंगे? बहुत पहले से हमारे सास ससुर भाई में 3 पीढ़ी हो गए भाई में, और भाई में खाते पीते आ रहे हैं। और हम जहाँ हमारे सास ससुर ने काम किए, जहाँ खेती किए, वही खेती में हम भी कर रहे। तो हम दूसरे नए जंगल तो हम नहीं उनके काटे हैं, तोड़े हैं। हमें जहाँ हमारे पुराने जंगल जमीन है भाई हम खा। ग्राम पंचायत मेरा गांव के मुक्ति धाम के पास कचरा डंप किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पंचायत क्षेत्र में घर घर से कचरा एकत्र करने वाली गाड़ी का चालक रोजाना मुक्ति धाम के समीप कचरा उतार फेंक जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कचरे से उठती दुर्गंध के कारण स्कूल और कॉलेज के छात्रों सहित राहगीरों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार कचरे में आग लगा देने से निकलने वाला धुआं वातावरण को और प्रदूषित कर रहा है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करते हुए कचरा निस्तारण के लिए उचित स्थल निर्धारित करने की मांग की है, ताकि स्वच्छता और जन स्वास्थ्य पर असर न पड़े। ग्राम पंचायत मेरा गांव के मुक्ति धाम के पास कचरा डंप किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय क्षेत्र में घर घर से कचरा एकत्र करने वाली गाड़ी का चालक रोजाना मुक्ति धाम के समीप कचरा उतार फेंक जाता है। मेरा गांव ग्राम पंचायत के पंच शेख फारूक के प्रयासों से एक दिव्यांश बालक की पेंशन सिर्फ 1 माह में ही चालू करवाई गई। ग्राम पंचायत मेहरा गांव के एक बालक की दोनों आंखें दिव्यांग है, देखने में असमर्थ हैं। उनके पिताजी की मृत्यु भी हो चुकी है। लगभग 1 माह पूर्व बालक की माताजी ग्राम पंचायत मेहरा गांव में बालक की पेंशन चालू करवाने के लिए आई थी। वह बहुत परेशान थी। तभी पंच फारूक ने उनकी परेशानी पूछी तो उन्होंने बताया कि उनका बालक दोनों आंखों से नहीं देख सकता और पति की मृत्यु हो गई है। मेरे बालक की पेंशन चालू कराने आई थी। तब पंच फारूक ने उनसे सारे कागज़ लिए और संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क कर सारे कागज़ जमा करवाए और 1 माह में पंच के अथक प्रयास से बालक की पेंशन मिलना प्रारंभ हो गई। परिवारजनों में पंच फारूक का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। परिवारजनों द्वारा पंच शेख फारूक का धन्यवाद आभार व्यक्त किया गया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर निकाले नगर कीर्तन का स्वागत। जारी है SIR मतदाता पुनरीक्षण कार्य। यार्ड मुक्तिधाम के पास कचरा डंप से ग्रामीणों में नाराजगी। वरिष्ठ नागरिक संघ पुरानी इटारसी की मासिक बैठक संपन्न। नियमित खुलेगा वाचनालय। क्षेत्र के आम लोगों की समस्या पर हुआ चिंतन। 2 अलग अलग कार्रवाई में गांजा और अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर नगर कीर्तन। दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति ने किया स्वागत। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।